आज पंचम दिवसीय कथा हम लोग सभी श्रवण करें। कल सुंदर बाल भगवान के सबने दर्शन किए, जो आनंद को ही आनंद देने वाले हैं। ऐसे श्री कृष्णचंद्र महाराज बाल समुद्र में हम सबके बीच में पधारे, हम सबको आनंद दिया। सबको लगा मैयाओं को ये जो कन्हैया है ये हमारा, तभी तो बारी बारी सब गोद में ले रहे। जो भी बालक कृष्ण बना, थोड़ी देर के लिए भूल गए किसका बालक है। अब रोज गोद में लो जाके उसे तब जाने कि झुंड के झुंड दरवाजे खोल जो भैया हम लाला खिलाने के लिए आए, नहीं जाए। लेकिन कल क्योंकि बाल कृष्ण के स्वरूप में थे, सबकी इच्छा हो रही थी थोड़ी देर के लिए मैं भी गोद में ले लूं, थोड़ी देर के लिए मैं भी गोद में ले लूं। जो मैया यशोदा बनी, लाला सबकी गोद में गए थोड़ी थोड़ी देर के लिए। कुछ गोपियां बन गई, वो दूर से दर्शन करती नहीं कि प्रभु जैसे ये सब गोद में खिला रहे हैं, हमारे घर आप कब आओगे। हमारी भी तो इच्छा होती है गोद में खिलाने की। भगवान ने कहा मैं वचन देता हूं, जैसे इनकी गोद के अंदर खेल रहा हूं, एक दिन में आपके पास भी आऊंगा और जी भर के मुझे खिलाना। भगवान सत्यनारायण है, सत्य बोलते हैं, झूठ कभी बोलते नहीं। अगर उन्होंने कहा है कि आपके घर आऊंगा दर्शन देने के लिए, आपकी गोद में खेलूंगा, तो खेलेंगे जरूर। चाहे वो यहां बैठे कथा सुने ना सुने, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कन्हैया कहते हैं सबकी गोद में जाके बारी बारी खेलूंगा। लेकिन कब? जो मुझे सर्वस्व मानते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकट मेरो पति सोई। जिनके मन में भाव है कि जो भी कुछ है हमारे कृष्ण ही है, बस सौंप दिया है जीवन का संभार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में। हे प्रभु, अपना सर्वस्व आपके चरणों में अर्पण करता हूं। तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको सौंप कर क्या लागे है मेरा। तब भगवान आता। भरी सभा में द्रौपदी का चीर खींचते गए, बार बार कभी अर्जुन को पुकारे, कभी भीम को पुकारे, पांचों पतियों को पुकारा, रिश्तेदारों को बताया पुकारा, पितामह को पुकारा, सबको पुकारा। तो भगवान भोजन कर रहे हैं बैठकर, लेकिन एक हाथ में और है लेकिन खा नहीं पा रहे। रुक्मणी ने पूछ लिया, खाना ये भोजन आप खा क्यों नहीं रहे? कह लगी रुक्मणी क्या बताऊं, मेरी सखा है द्रौपदी बहुत संकट में। तो रुक्मणी ने कहा चले क्यों नहीं जाते, आप तो दौड़ के चले जाते और रक्षा करने के लिए जाइए। भगवान ने कहा वो मुझे बुला ही नहीं रही। अभी तो अपने पतियों के ऊपर विश्वास है कि पति आएंगे मुझे बचा लेंगे, भाई बंधुओं के ऊपर भी विश्वास है बचा लेंगे, पितामह के ऊपर विश्वास है बचा लेंगे। अभी उसने मुझे बुलाया नहीं। अगर वो मुझे बुलाए तो मैं एक क्षण के लिए चला जाऊं। चीर खींचते रहे। द्रौपदी जब बेबस हो गई तो हाथों से साड़ी पकड़ ली। भगवान उठने को हुई, जब तक साड़ी पकड़ ली फिर बैठ गए। रुक्मणी ने कहा अब क्या हुआ?
कहने लगा अब उसे अपने हाथों पे विश्वास है कि मैं अपनी जो लाज है अपने हाथों से बचा लूंगी। अभी उसको विश्वास नहीं मेरे पर। साड़ी खींची, हाथ से छूट गई, दांत में पकड़ ली। भगवान उठकर जैसे ही चलने लगे, रुक्मिणी ने कहा अब क्या है? अब उसको दांतों पर विश्वास है, दांतों से साड़ी पकड़ रखी है, तो मैं क्या करूं, मुझे तो बुलाए। जब दांतों से भी साड़ी खिसकी, आज तुरंत द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर कहा हे प्रभु रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। बस इतनी देर कहने की बात थी, भगवान प्रकट हो गए और साड़ी क्या, साड़ी थान के थान बना दी। दुशासन खींच खींच के थक गया, साड़ी समाप्त नहीं हो रही, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रही साड़ी आ कहां से। पांडव समझ गए भगवान आ चुके। जब तक ऐसा विश्वास नहीं होगा तब तक लाला तुम्हारी गोद में नहीं जाएगा, इसलिए विश्वास कीजिए। हम लोग मंदिर में तो जाते हैं, मंदिर में सामने देखते भी हैं। कहाँ जा रहे हो? मंदिर जा रहे हैं। क्या करने? भगवान के दर्शन करने। अब कोई पूछ लेता है तो मंदिर में क्या देखा? बोला मूर्ति देखी। हम कभी नहीं कहते कि भगवान को देखा वहां सामने, सीधा बोलते मूर्तियां की वहां मंदिर में, मूर्तियां। तो भगवान कहते हैं जब मुझे मूर्ति समझते हो तो मैं भी फिर पत्थर की मूर्ति बन के खड़ा रहता हूं। जिस दिन से समझ लोगे कि भगवान यहाँ खड़े हुए हैं तो उस दिन मैं तुम्हारे घर आने के लिए तैयार हूं। बोली बाला कृष्ण भगवान की। और बिठाया है जिसको मंदिर में तुमने, बिठाया है जिसको मंदिर में तुमने, कभी उसको अपने बिठा कर देखो, कभी उसको मन में बिठा कर देखो। और बिठाया है जिसको मंदिर में तुमने, बिठाया है जिसको मंदिर में तुमने, उसे मन के अंदर बिठा कर दोगे, उसे मन के अंदर बिठा कर दोगे। जगत को बनाया तुमने जो अपना, जगत को बनाया तुमने जो अपना, कभी उसको अपना बना कर दोगे, कभी उसको अपना बना कर दोगे। और किया प्यार झूठा सदा तुमसे जिसने, किया प्यार झूठा सदा तुमसे जिसने, किया प्यार झूठा सदा तुमसे जिसने, किया प्यार झूठा सदा तुमसे जिसने। भूला रहा झूठी बातों पे उसके, भूला रहा झूठी बातों पे उसके, भूला रहा झूठी बातों पे उसके, सजाई सदा तुमने महफिले अपनी, सजाई सदा तुमने महफिले अपनी।
कभी उसकी मैं कभी उसकी बिठाया है किसी को मंदिर में तुमने, बिठाया है किसी को मंदिर में तुमने, और कभी उसको पल कभी उसको प्याले तुमने पीली ना मस्ती, ये प्याले तुमने पीली ना मस्ती, ये प्याले तुमने पीली ना मस्ती, ये प्याले तुमने पीली ना मस्ती, और डूबे उसी में मिट्टी तेरी हस्ती, डूबे उसी में मिट्टी तेरी हस्ती, डूबे उसी में मिट्टी तेरी हस्ती, यहाँ की जो हस्ती है उतरती नहीं है, यहाँ की जो हस्ती है उतरती नहीं है, एक प्याला लहो लगा कर दो, एक प्याला लहो से लगा कर दो, और बिठाया है किसी को मंदिर में तुमने, बिठाया है किसी को मंदिर में तुमने, कभी उसको मन बिठाया कभी उसको जो भी बढ़ाए जो भी लुटा दे तीनों लोगों की दौलत, लुटा दे तीनों लोगों की दौलत, तुम अपना सर लुटा कर तुम अपना सर लुटा
जगत को बनाया तुमने जो बनाया, जगत को बनाया तुमने जो बनाया, कभी उसको अपना बना करते, कभी उसको उसे मन के अंदर बिठा करते, उसे मन के अंदर बिठा करते। बोले वृंदावन बिहारी की जय। बिठाया है जिसको मंदिर में तुमने, यूं कह लो कि सातवीं के लिए बिठाया है जिसको भागवत में तुमने, और तुम घर जाके बेफिक्र होकर बैठ गए। कभी सोचा नहीं कि हमने जिसको बिठाया है, बिठा के आगे उसकी खैर खबर ले ले, खाना खाया है उसने नहीं खाया, पानी पिया कि नहीं पिया, कि भूखे ही बैठे हुए ये बेचारे हैं। देव आशीर्वाद बढ़िया से दे दिया, तुम भी दे दो लगे ना, भगवान से मत ले लेना आशीर्वाद। बोलिए वृंदावन बिहारी। जगत को बनाया है तुमने जो अपना, कभी उसको अपना बनाकर तो देखो भी है। आप अपना मानेंगे तो वो भी कहेगा ये भी हमारे हैं। तुलसीदास जी तीर्थाटन करते हुए चले जा रहे थे, तीर्थ यात्रा करते हुए जब चले, रास्ते में वृंदावन पड़ गया। वृंदावन के मंदिर से आवाज आई, बोले वृंदावन बिहारी। तुलसीदास जी ने पूछा ये कौन सी जगह है? बोले वृंदावन, जहां देखो राधे 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 राधे। सबने कहा बाबा यहाँ बांके बिहारी है, चल के दर्शन कर लेते। तो तुलसीदास जी ने कहा देखो हम राम के भक्त हैं, हम किसी बांके बिहारी को नहीं मानते, हम नहीं जाते। नहीं बाबा चलो तो सही, दर्शन कर। चले गए, मंदिर के अंदर प्रवेश किया, सबने माथा टेका, जय जयकार लगाए, बोली बांके बिहारी लाल की। बाबा खड़े रहे चुपचाप। गोसाइयों ने कहा महाराज माथा टेको, दर्शन करो और आगे चलो ताकि पीछे वाले लोग। बाबा ने कहा देखो हम राम भक्त हैं, हम और किसी के आगे माथा नहीं टेकते। हमारे राम है, हमें क्या जरूरत है किसी के आगे माथा टेकने। देखो दृढ़ संकल्प कितना है। इष्ट एक होना चाहिए। घड़ी घड़ी भगवान भी ना बदले, घड़ी घड़ी गुरु भी ना बदले, घड़ी घड़ी माला ना बदले, घड़ी घड़ी आसन ना बदले, एक ही होता है। जो मिल गया सो मिल गया। आसन जीर्ण शीर्ण हो रहा है, उसके ऊपर दूसरा लगा के सिलाई करके फिर उसी के ऊपर बैठे। क्यों? जिस आसन के ऊपर आप बैठकर माला करते हैं वो आसन सिद्ध हो जाता है। जो माला आप जाप करते हैं वो सिद्ध हो जाती है, इसलिए बदलना नहीं चाहिए। टूट जाए दोबारा फिर उसको माला को, मोती कोई टूट गया तो मोती बदल ले, लेकिन माला ना बदले। बाबा कह लगे हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, हम राम के भक्त हैं, हम कृष्ण को मानते नहीं है, इसलिए हम माथा नहीं टेकेंगे। सबने कहा बाबा बड़े अहंकारी आदमी हो, राम को मानते हो कृष्ण को नहीं मानते? कहने के नहीं मानते। सबने कहा राम कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं निमेश। अरे दोनों एक ही है, राम कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं निमेश। एक के नैन गंभीर है, एक के चपल विशेष। और कोई अंतर नहीं है, केवल नेत्रों में अंतर है।
एक सामने देखते हैं सरल स्वभाव के हैं और दूसरे के नैन चंचल हैं, थोड़े से आकर्षित कर लेते हैं, बस इतना अंतर है। बाकी बाबा ने करना ना, हम किसी के आगे माथा नहीं टेकते। भगवान से कहा प्रभु क्षमा करना, मैं क्या करूं, मेरा दिल ही नहीं करता माथा टेकने का, तो मैं कैसे करूं। हाँ, मुझे इतना पता है कि आप राम जी से भी ज्यादा सुंदर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। राम जी से ज्यादा आकर्षण है आपके अंदर, लेकिन अगर सब कहते हैं कि आप एक ही हैं, तो मैं तो राम के आगे माथा टेक दूंगा बस। काके प्यारी से कहने लगे, कहा कहूं छवि आपकी भले विराजे नाथ। क्या बात है साहब आपकी, ये मोर मुकुट कितना सुंदर है, 3 जगह से टेढ़े हैं, बगल में राधिका रानी खड़ी है, सुंदर पीतांबर है, वैजयंती माल धारण किए हैं। आपकी छवि का वर्णन कोई नहीं कर सकता, मैं तो करूं क्या, बहुत सुंदर दिख रहे हैं। लेके कहा कहूं छवि आपकी भले विराजे नाथ, पर तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लोहा। मैं तो तब माथा टेको जब आप रामी हैं, तो मेरे राम बन जाओ। ये मुरली हटा दो, धनुष बाण हाथ में ले गए तो मैं झुक जाऊं। भगवान भी बड़े करुणामय, बड़े दयालु, भक्त कहे और भगवान ना माने, ऐसा हो ही नहीं सकता। भक्त ने पुकार करी, आज तुरंत राधा रानी से कहा आप भी रूप बदल लो, जल्दी से करो। क्यों? भक्त है भोला, जब तक उसे राम के दर्शन नहीं होंगे माथा टेकेगा नहीं, इसका दृढ़ संकल्प है। आज तुरंत भगवान, सब गोसाई देखते देखते हैरान हो गई, ये क्या हुआ, कित मुरली कित चंद्रिका और कित गोपिन को साथ। तुरंत मुरली गायब हो गई, हटा दी, जो टेढ़ा मुकुट था वो सीधा हो गया। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन को साथ, अपने जन के कारण सो कृष्ण भय रघुनाथ। राम बन के खड़े हो गए, बगल में देखा राधिका की जगह सीता जी खड़ी हुई। आज तुलसीदास जी ने दर्शन किए, सब देखकर हैरान रह गए कि भगवान अपने भक्तों के लिए अपने वचनों को भी तोड़ देते हैं। जैसा आप चाहें वैसा रूप बनाकर आपके सामने खड़े हो जाएंगे। इसलिए फिर हम लोग क्यों इधर उधर भागते हैं। मंदिर में जाएं तो केवल एक भाव रखें कि हम अपने भगवान से मिलने जा रहे हैं, अपने प्रभु से मिलने जा रहे हैं, परम पिता परमात्मा से मिलने जा रहे हैं। तब वहां भगवान खड़े मिले और वहां पर हम मूर्ति देखें, जाके मूर्ति देखने गए थे, तो फिर भगवान कहते हैं ठीक है, फिर मैं मूर्ति बन जाता हूं। जिस भाव से आप देखें उसी भाव से भगवान आपको दर्शन देंगे। इसलिए